मैं आपसे जरा ले लें फोटो ले लें। हाँ जी। बस ठीक है मैडम, ठीक हो गया। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सुर की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू सुर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। समझी गुणियों में जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी गुणियों में जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। सदन के फादर श्री राणा जी को प्रार्थना करती हूँ कि वो मुख्य अतिथि को टोपी पहनाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये तालियों की कंजूसी नहीं करें, तालियों में माना हम कम है, लेकिन हम कम हैं। कम हम जरूर हैं, लेकिन हम में कम में ही दम है। आप आइए आपकी तरफ से। मैडम अवस्थी जी हमारे शहीद साहित्य सदन के अध्यक्षा हैं। ये एक शौर, एक प्रेम का सूचक है। इसे दे करके जो है वो हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जन्मेजय गुलेरिया जी को सम्मानित कर रहे हैं। और ये मैं मैडम कमलेश जी से निवेदन करूंगा कि कली भेंट करके आप माननीय और उषा कालिया जी से कहूंगा कि वो भी आए आगे और एक कली जो है वो भेंट करें हमारी अध्यक्षा श्रीमती सुरेश लता अवस्थी जी को एक कली भेंट करके सम्मानित करें। और मेरा निवेदन रहेगा मैडम अनीता भारद्वाज जी से वो आगे आए।
इनका स्वागत करें। रविंद्रा मैडम जी से निवेदन है मेरा, कृपया आगे आए और एक स्कार्फ जो है वो मैडम कमलेश जी को भेंट करके इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके बारे में संक्षिप्त सा परिचय करवा दूं। वैसे तो इनके बारे में कहना मेरे लिए असंभव है, जिन शब्दों को शायद शब्द कम पड़ जाएं इसमें। तो मैं चंद शब्दों में इस विभूति के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। डॉक्टर जन्मजय सिंह गुलेरिया जी हमारे इस वक्त वर्तमान में जो है वो बतौर मुख्य अध्यापक काम कर रहे हैं। आप MSc B.Ed हैं और इसके साथ ही आपने संगीत में भी बहुत सारी जो उपाधियां हैं उनको हासिल कर रखा है। मैं संक्षिप्त में जिन सम्मान से आप अलंकृत हैं उनका जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं कि आप न केवल जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश अपितु आप समस्त एशिया अचीवर्स के चंद चुनिंदा शख्सियतों में से एक हैं, जिनको अभी हाल ही में एशिया में जो अचीवर्स का अवार्ड जिनको जिस किताब में मिलता है वॉल्यूम नंबर 11, तो उसमें जो है वो आपका नाम इस बार जो है वो आया हुआ है। ये नई उपलब्धि और इसके लिए हम इनको हृदय से मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि एशिया के चंद लोग जो है 18-20 मुल्कों में या शायद 30-35 मुल्कों में जो चयनित हुए हैं उनमें से आपका भी एक नाम है। तो ये कला का सम्मान देखिए है कि जिनकी सतत एवं एक निष्ठ साधना ने माँ भारती को विश्व में एक मान बढ़ाया है। आप उनमें से एक हैं। शिक्षा क्षेत्र हो अथवा संगीत का क्षेत्र, राष्ट्रबंधन हो अथवा मानवीय मूल्यों का सृजन, आपका जीवन आज भी इन महान दैवीय मूल्यों को समर्पित है। आप BSc B.Ed MA MSc MPhil गणित और MA संगीत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से संगीत विशारद, संगीत भास्कर, संगीत चूड़ामणि स्वर्ण पदक प्राप्त हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से। आपकी PhD जो डॉक्टरेट है वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से है, पंजाब विश्वविद्यालय से। आप गणित विषय के प्रवक्ता रहे हैं। वर्तमान में आप मुख्य अध्यापक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा एवं संगीत के क्षेत्र में आपको शिक्षक दिवस 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। 5 सितंबर सन 2014 को शिक्षक राज्य पुरस्कार से आप सम्मानित हुए और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 5 सितंबर 2018 को आपको इसके लिए सम्मानित किया था। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कांगड़ा जनपद के संस्कार गीतों के संगीतात्मक अध्ययन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कांगड़ा जनपद के संस्कार गीतों के संगीतात्मक अध्ययन के लिए सीनियर फेलोशिप भी आपको दी गई और उससे आप सम्मानित हैं। कई संगीत कंपनियों के आपने आपके ऑडियो वीडियो कैसेट बनाने में आपकी मदद ली है। आप आकाशवाणी संगीत निदेशक की भूमिका आपकी उसमें रही है और वो भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। आकाशवाणी दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी शिरकत जो है वो सम्मानजनक रही है। माननीय, हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनसे हम आपके जो बीच गुण हैं उनकी व्याख्या कर सकें। संगीत विषय को लेकर के आपके लगभग 40 शोध पत्र जो हैं वो इस वक्त तक प्रकाशित हो चुके हैं। 40 शोध पत्र इस वक्त तक आपके प्रकाशित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परियोजना कुल गीत व समसामयिक विषयों पर 5 रचनाओं प्रार्थनाओं का संगीतबद्ध करने का भी गौरव आपको प्राप्त है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में
नंबर 1 लोक भाव स्वरांजलि भाग 1, लोक भाव स्वरांजलि भाग 2, और अभी ये प्रकाशित हो चुके हैं। और तीसरा शायद लोक भाव स्वरांजलि भाग 3 जो है वो प्रकाशनाधीन चल रहा है, वो अभी आने वाला है हमारे बीच में। इसके साथ ही हिमाचल लोक कला रत्न सम्मान से आप सम्मानित हैं। पंडित राम शर्मा आचार्य उत्कृष्ट सेवा शिक्षक सम्मान से, हिमाचल केसरी अवार्ड से, और सबसे बड़ी बात और देखिए कि इंडो और नेपाल समरसता अवार्ड से आप सम्मानित हो चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार की आपकी उपलब्धि आपके नाम जाती है। और इसके साथ ही एक जो खुशखबरी हमें मिली है वो ये है कि नेशनल अचीवर्स अवार्ड फॉर एजुकेशन एक्सेलेंस विद्यालयों महाविद्यालयों से लगभग 250 से अधिक अवार्ड जो हैं वो इस वक्त तक आपके नाम पर हैं। देखिए कि 2012 में आपको रोटरी क्लब शाहपुर द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। 2013 में रोटरी क्लब धर्मशाला द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में राज्य शिक्षक सम्मान से आप सम्मानित हो चुके हैं। 2015 में संगीत चूड़ामणि जो है वो उससे चंडीगढ़ से आप सम्मानित हो चुके हैं। 2016 में इंडो नेपाल समरसता अवार्ड से आप सम्मानित हो चुके हैं। 2017 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। और 2018 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान शिमला में आपको जो है वो उससे सम्मानित हो चुके हैं। 2019 में नेशन बिल्डर सम्मान से आप सम्मानित हो चुके हैं। तो ये विभूतियाँ आपके नाम रहती हैं। तो मैंने थोड़े से शब्दों में इसको जो है वो लिखने बांधने का कोशिश की है, लेकिन जो अगर इनकी पूरी की पूरी जो डिटेल है उसको अगर मैं बयान करने लगूँगा तो शायद ये हमारा 1-1.5 घंटा जो है वो उसमें चला जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम इनका होता है जिसको आज दे करके हम लोगों को अनुग्रहित किया है, हमें जो है वो ये गौरव प्राप्त हुआ है। आया होगा, उन्होंने मुझ में ऐसा क्या पाया होगा। उन्हें तो देखा नहीं कभी वास्तविकता में, पर अपने एक रूप से मेरा परिचय करवाया होगा। आभारी रहूँगा मैं सदैव इसके लिए आपका, लेकिन अभी कर्तव्य निभाता हूँ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। सो जाओ मुन्ना, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। सूरज डूब गया है, चंदा भी चांदनी लेकर आया, साथ ही नींद भी तुम्हारे इंतजार में वियोग की पीड़ा सही जा रही है, तुम्हें बुला रही है। सो जाओ तुम, सो जाओ मुन्ना, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। 17 साल की हूँ। सबसे पहले गांधी जी की जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि एक्चुअली कुछ प्रोग्राम है, मैं बस अपने पेरेंट्स तक आ गई थी। मैंने एक पोएम लिखी है और कुछ दिन पहले डॉटर्स डे था। तो प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल बहुत अलग होती है, तो जो हमारे फीमेल्स की कंडीशंस हैं उस पर बेस्ड मैंने एक पोएम लिखी है और मैं आपको सबको सुनाती हूँ। आपका स्वागत। इसका शीर्षक है मैं अक्सर सोचती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या ये ईर्ष्या का अंधेरा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या ये ईर्ष्या का अंधेरा है या नफरत की आग है। क्या ये केवल मूर्खता है, क्या ये केवल मूर्खता है या जिस्म की भूख का घेरा, जो हैवान बना देता है इंसान को, छीन लेता है किसी की पहचान को और लायक ही नहीं छोड़ता उसे इसके कि देखें वो अगली सुबह का सवेरा। भुलाए ना भूलेंगे और दिन रात डराएंगे, भुलाए ना भूलेंगे और दिन रात डराएंगे उसको उन दरिंदों के हाथ जिसने छुआ तो उसके जिस्म को था, पर उत्पीड़न हुआ उसकी आत्मा के साथ। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, शरीर के घाव तो भर जाएंगे, टूटी हुई हड्डियां तो जुड़ जाएंगी, पर क्या उन निशानों का जो उस मासूम की रूह पर उत्कीर्ण हो जाएंगे, क्या उन निशानों का जो उस मासूम की रूह पर उत्कीर्ण हो जाएंगे। को कविता सुनाने जा रही हूँ। अगर कविता में कुछ गलती हुई हो तो मुझे छोटी बच्ची समझकर माफ़ कर देना। तो मैं कविता की ओर बढ़ती हूँ।
कविता 2 अक्टूबर को यादगार बनाती हूँ। क्या पता भी है तुम्हें इनके बारे में, क्या पता भी है तुम्हें इनके बारे में, जानना चाहा भी है कभी, जानना चाहा भी है कभी, बताओ ना, जानना चाहा भी है। सुनो आज मैं बताती हूँ और 2 अक्टूबर को यादगार बनाती हूँ। सुनो आज मैं बताती हूँ और 2 अक्टूबर को यादगार बनाती हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी बड़ा ही प्यारा नाम था इनका। मोहनदास करमचंद गांधी बड़ा ही प्यारा नाम था इनका। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था जन्म इनका। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था जन्म इनका। पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतली बाई था। बेटे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने में उनका भी समर्थन था, उनका भी समर्थन था। परंतु ऐसा है कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, एक संस्था थे। व्यक्ति मरा करते हैं, विचार नहीं मरा करते। साहित्य सदन का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी रचनाएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और दूसरा आभार आप सभी का जो अपना कीमती समय लेकर आप हम जैसे तुच्छ इंसानों को सुनने के लिए यहाँ अपना कीमती समय देकर बैठे हुए हैं। आप कुछ ये मेरा पहला प्रयास है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने बेटियों का दिन जो है वो मनाया। मेरे ख्याल से तो हर दिन ही बेटियों का होता है। जिस घर में बेटी है उस घर में तो हर दिन ही बेटी का है और देशभक्ति का भी है। तो मैं 2 कविताएं आपके समक्ष रखूंगी, एक देशभक्ति की और एक औरत के विषय में। तो सबसे पहले मैं मैं स्वयं एक औरत हूँ तो औरत से ही शुरू करूंगी। मैं औरत हूँ, मैं जानती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं जानती हूँ, अपना अस्तित्व तलाशती हूँ। ढूंढ ही लूँगी खुद को जग में, मैं ढूंढ ही लूँगी खुद को जग में, क्योंकि जग को जड़ना मैं जानती हूँ, क्योंकि जग को जड़ना मैं जानती हूँ। हाँ, मैं औरत हूँ, अपना वजूद पहचानती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं जानती हूँ। मैं आशा हूँ, विश्वास भी मैं आशा हूँ, विश्वास भी मैं, उम्मीद दिखाती राह भी हूँ, ममता भी मैं, क्षमता भी मैं, चुप रहकर सब सह जाती हूँ। हाँ, मैं औरत हूँ, मैं जानती हूँ। खुद ताप सहूँ, खुद ताप सहूँ, हर आँच सहूँ, हर जीवन की मैं ढाल बनूँ। दिन कर सी तपती दिन भर, मैं दिन कर सी तपती दिन भर, तब जीवन में प्रकाश भरूं, तब जीवन में प्रकाश भरूं। खो गया है मेरा भारत, खो गए इसके सिद्धांत, आधुनिकता की धारा में बहकर मिटा बैठे अपने ही निशान। ऐसी चली पश्चिम से हवाएं, ऐसी चली पश्चिम से हवाएं, बन गई हैं ये अब तूफान। देख के अपने देश की हालत, देख के अपने देश की हालत, होती हूँ पल पल हैरान। खो गया क्यों मेरा भारत, खो गए क्यों इसके सिद्धांत। देखो ये फैशन की बिजली, चमके हर पल बदल अंदाज, भारत में ये यूं बरसे है जैसे बिन बादल बरसात। करता हूँ और जितने भी साहित्यकार उनको भी नमन करता हूँ। ज़्यादा बोलना मना है, वैसे गला खराब, मेरा बहुत अच्छा बयान लगा दिया, बड़ा अच्छा किया ज़्यादा बोलने से। ना मैं कुछ आंदा ना मैं कुछ जांदा, ना मैं कुछ आंदा ना मैं कुछ जांदा, फिर महफल च मेरा जिक्र का जो है। ना मैं कुछ आंदा ना मैं कुछ जांदा, फिर महफल में मेरा जिक्र का जो है। ना कुछ दा मैं खांदा ना कुछ जो खांदा, फिर और कुछ जो मेरा फिक्र का जो है। बढ़िया बढ़िया। ना मैं कुछ आंदा ना कुछ जांदा, फिर महफल च मेरा जिक्र का जो है। ना कुछ दा खांदा ना कुछ जो खांदा, फिर हर कुछ जो मेरा फिक्र का जो है।
अजे तक सारे पेपर में ठीक लिखे, अजे तक बहुत मैं अच्छा सारे है। पेपर ठीक लिखे, फिर हर पेपर के नंबर 0 का जो है अजे तक सारे पेपर। डॉक्टर साहब आप देखना, क्योंकि इनाम आपने सारे अपने नाम कर लिए, जैसे सर ने बोला अपने को आपको खोल लेती है। हमारे लिए छोड़ा कुछ नहीं है। अजे तक सारे पेपर में ठीक लिखे, रात दिन बैठी करी पढ़ाई की, बड़े पेपर बढ़िया ब्याह किते, पर हर पेपर से मेरे नंबर 0 का जो। जे तेरी कोई परवाह नहीं करता, मैं अपने आप पे बोला था, जे तेरी कोई परवाह नहीं करता तो तेरे पीछे तो हर वक्त मर्दा का जो है। मित्रों खूब समझिया, खूब समझिया, खूब समझाया, पर सम्मान में बच्चा मान नहीं बनी। खूब समझिया, खूब समझाया, पर सम्मान में बच्चा मान नहीं बन पाया। रिड़कदारिया पत्थरे साए राह परा, खानदारिया ठोकरा, कदी मारिया मावड़िया, कदी जक्या नौकरा, कयो मारिया कयो जक्या, तो रत्ती भर भी समझ नहीं आया। सम्मान में बच्चा मान नहीं बनता। क्या बात है। स्कूला मदरसिया बड़िया बुजुर्गा बतगो साइड थोड़ी थोड़ी पढ़ाया, वैसे कोयला रे चंदन नहीं बनी पाया। मित्रों से मांग तो बच्चा मान नहीं बन, कदी बहनी, कदी भावा, कदी चाचिया, कदी ताऊआ, कदी बहनी, कदी भावा, कदी चाचिया, कदी ताऊआ, डॉक्टर चेला वैदा हकीमा ने पनी कुछ नहीं चाया, कितना कि टूना टोटका कराया, पर सह तो सही था। सह मांग तो बच्चा मान नहीं बना। फिर ही सोचा पहले मैं मानू बनी लिया, फिर ही सोचा पहले मैं मानू बन लिया, फिर तो गलांगा। जब मैं मानू बन जाऊंगा तो तेरे को समझाऊंगा, कहने जो तुसा मानू बन गए हो तो तुसा गला तुसा ही समझा, शायद तुहां गलाई मन्नी जाए, से मानू तो बच्चा भी मानू बनी जाए। बहुत अच्छा है। उल जुलूल हरकत करी करी असं मानू मत डंगरे बने, उल जुलूल हरकत करी करी असं मानू मत डंगरे बने। माऊ बुढ़िया मानू समझी जन्नत था समझी, तेरा जो क्या पता है डंगरे डंगरे हाल भी मानू नहीं बने। बहुत अच्छा है। तीनों जो क्या पता हल्ली भी डंगरे हल्ली मान नहीं बने। जे है कोई नुस्खा तो दस असा भी ऐसा कुछ कमान, जे है कोई नुस्खा तो दस असा भी ऐसा कुछ कमान, असा भी मानू बनी जान। कन लोग असं जो भी जी करी गलाम, लोग असं जो भी जी तेल मसान में तेल सा मिलता नहीं था, जोड़ियां बढ़ते मतलब कुछ करते थे। मैं लिखी संग्राम दे क्या हाल उन्होंने क्या हम करा करते, तो इस पर मैं लिखी संग्राम जोड़मा पत्रोड़ में संग्राम। प्लीज सुन मेरे, जोड़मा पत्रोड़ में संग्राम। मित्रों बरखा न होया चौं पासियां हाल बेहाल, बरखा न होया चौं पासियां हाल बेहाल, गलियां कूचे सड़का रस्ते सब खस्ता हाल। मुश्किल हो गई वारे पारे औंद जान, पर लोग फिर भी मनाई ले जोड़मा पत्रोड़ में सगरा, पर लोग फिर भी मनाई ले जोड़मा पत्रोड़ में सगरा। न गट्ठी सेव, न खेतर, न अड़दा तेल, न कचार में पत्त, न काकड़ू गंडोलू, न गा, न दूधे दी बांध, फिर भी लोग मनाए ले जोड़मा पत्रोड़ में सगरा। बेरहमा बेईमाना जोड़े ने छड़ी दियां गाय बाद हवारा, फरे गलियां कूचियां सड़कां बजारा, खादे झूठियां पतला दी पकौड़ियां आलियां अखबारा, कुत्ती ते पौधा पत्थर काली पौधी डांग, मानू अनबुधू दिखी के अंजाम करके नजरअंदाज, फिर भी मनाए ले जोड़मा पत्रोड़ में सगरा। मित्रों विरासत मिलियां तीज त्योहार रीति रिवाज जैसा भूली चल, विरासत मिलियां तीज त्योहार रीति रिवाज जैसा भूली चल, अपने मन ते पूछने होने वाली पीढ़ियां जो गाली गलोच बैर रोध भेदभाव इस तरह पर क्या छड़ी चल। तुसा कभी नहीं था, तुसा बुद्धिजीवियों का दायित्व है, तुसा कभी नहीं था बुद्धिजीवियों का दायित्व है ग्रां ग्रां च जान लोकां जो सुन कने सुना। तुसा बुद्धिजीवियां कभी तो दायित्व है ग्रां ग्रां च जान लोकां जो सुन कने सुना। शायद आबाद हो जाए तुसा दा ऐसा कोई संभाव मन दी मनोंदी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़मा पत्रोड़ में फिर यो ही संग्राम जोड़मा पत्रोड़। गोविंद नजरी में आया ससूजी, गोविंद नजरी में आया है। संजा जे होया जी संजे लांजे होया, गोविंद नजरी में आया ससूजी, गोविंद नजरी में आया है। अथलई सोठी जी कछाले दोती, गोविंद
तो पण जाना ससूजी गोविंदे तो पण जाना है। एक बण हंडिया जी दूजा बण हंडिया तीजे बण खूब ज्यादा डेरा ससूजी त्रिजे बन खूब ज्यादा डेरा है। खूब जान तीजी क्या जय कमांदी गोविंद नजरी में आया ससूजी गोविंद नजरी में आया है। खूब जान तीजी चरखा कतेंदी गोविंद कुइया बतेंदा ससूजी गोविंद कुइया बतेंदा है। सददी में चेला जी पांदिया खेला खूब ज्यादा खोट कडाना ससूजी खूब ज्यादा खोट कडाना ससूजी खूब ज्यादा खोट कडाना। नमस्कार। और उसके बाद एक गजल, एक नाजुक डोर से ही तो है रिश्ता, एक नाजुक डोर से ही तो है रिश्ता, दगा प्यार को दोगे तो गजल रो देगी। बहुत बढ़िया। दगा प्यार को दोगे तो गजल रो देगी। और आगे कुछ बातों को दफनाना पड़ता है, कुछ बातों को दफनाना पड़ता है, गैरों को बताओगे तो गजल रो देगी। गैरों को बताओगे तो गजल रो देगी। वह जाने दो बेबाक अश्कों को जी भर, वह जाने दो अश्कों को बेबाक जी भर, पानी मुट्ठी में भरोगे तो गजल रो देगी। और एक गजल कि बेटी विदा हुई तो संग क्या ले गई, बेटी विदा हुई तो संग क्या ले गई, बाप का स्नेह माँ की दुआ ले गई, बाप का स्नेह माँ की दुआ ले गई। माँ यादों को उसकी दिल से लगा, माँ यादों को उसकी दिल से लगा सो गई, नींद आई भी तो ख्वाब चुरा ले गई, नींद आई भी तो ख्वाब चुरा ले गई। और अगला शेर कि साहिल की तलाश में छटपटा रहा था, साहिल की तलाश में छटपटा रहा था, उठी लहर मुझे संग अपने बहा ले गई, उठी लहर मुझे संग अपने बहा ले गई। और भूल भुलैया में खो गए ख्वाब सारे, भूल भुलैया में खो गए ख्वाब सारे, मिली जो नज़र तो होश उड़ा ले गई। और अगले से कि कुछ करने को हुआ मन जिंदगी में, कुछ करने को हुआ मन जिंदगी में, चुपके से मौत आई और उठा ले गई, उठा ले गई। बहुत चुपके से मौत आई और उठा ले गई। सूरज निकला तो चैन और सुख खो गया, सूरज निकला तो चैन और सुख खो गया, निशा आई तो नींद उड़ा ले गई। बहुत अच्छा। विदा बेटी हुई तो संग क्या ले गई, बाप का स्नेह माँ की दुआ ले गई। बहुत अच्छे। सम्मानीय मंच को नमन और आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम। आज के इस दिवस पर 2 अक्टूबर के दिवस पर आप जानते हैं 2 महानुभावों का जन्म दिवस होता है, तो उसी पर एक गज़ल लिखने की कोशिश की है। गौर फरमाइएगा। 2 अक्टूबर की बात अलग, 2 अक्टूबर की बात अलग, हमने पाई सौगात अलग। 2 अक्टूबर की बात अलग, हमने पाई सौगात अलग। एक तो मोहन के दास हुए, एक तो मोहन के दास हुए, दूजे लाल की थी बात अलग। एक तो मोहन के दास हुए, दूजे लाल की थी बात अलग। सच्चाई और अहिंसा से, सच्चाई और अहिंसा से दे दी गोरों को मात अलग।
सच्चाई और अहिंसा से दे दी गोरों को मात अलग। और पहले तो चित अपना साधा, पहले तो चित अपना साधा, फिर साधे थे हालात अलग। पहले तो चित अपना साधा, फिर साधे थे हालात अलग। और कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे कद के थे, तो उन पे दो पंक्तियां कही हैं। कब कद से तय किरदार हुआ, कब कद से तय किरदार हुआ, कब कद से तय किरदार हुआ, रखने होते जज्बात अलग। कब कद से तय किरदार हुआ, रखने होते जज्बात अलग। सबके हित में अपना हित था, सबके हित में अपना हित था, दोनों की थी हर बात अलग। सबके हित में अपना हित था, दोनों की थी हर बात अलग। और गज़ल का मक्ता बतौर ख़ास, दुख सहता है कब कहता है, दुख सहता है कब कहता है, राही की भी है ज़ात अलग, राही की भी है। और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमन। ज़्यादा भूमिका न मांगते हुए मैं अपनी कविता पेश करती हूँ। कविता का शीर्षक है घमंड। माना कि बहुत कुछ है तुम्हारे पास, रूप, सौंदर्य, धन, दौलत, स्वास्थ्य, परिवार व मित्रों का साथ। वह तुम्हारा जीवन है गागर में सागर। ईश्वरीय वरदान से मिला है तुम्हें ये सब कुछ, मगर मत करना घमंड इस पर। गर्व भी है अगर तुम्हें अनजाने में, तो अपने व्यक्तित्व की रहस्य में जेब में इसे संभाल कर रखना। बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ और सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। कविता की भूमिका में मैं दो शब्द अवश्य कहना चाहूँगा। मेरी यह कविता नवयुवकों के लिए है। मैं नवयुवकों से बात करने के लिए आया हूँ और युवावस्था के जो प्रतीक हैं, आदरणीय शक्तिचंद राणा जी, ये कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। आदरणीय सुरेश लता अवस्थी जी, मैं आपको समर्पित करता हूँ। और यहाँ तो ज्ञान के सागर उद्भट विद्वान आदरणीय जन्मेजय जी बैठे हैं। सर, आपकी गालों की लालिमा को मैं ये और बहुत सारे यहाँ भूतपूर्व नवयुवक और अभूतपूर्व नवयुवक भी बैठे हैं। मैं आपको भी ये कविता अर्पित करता हूँ। और यहाँ नवयुवक तो सारे नवयुवक मैं ये कविता शायद लिख नहीं पाता और मेरा सुनाने का साहस कैसे हो रहा है जहाँ पर अर्पित जैसे नवयुवकों ने कविता पढ़ी हो, जहाँ पर शिवानी जैसे नवयुवकों ने, नवयुवतियों ने, और मैं आपका नाम क्षमा चाहूँगा, शिवानी, तो आपको ये कविता समर्पित करता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि भाई तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं जवानी को ये कविता अर्पित करने के लिए आया हूँ। हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है कि श्री राम ने जब रावण का वध किया तब वे नवयुवक थे। कंस का जब वध कृष्ण ने किया तब वे नवयुवक थे। चंद्रगुप्त ने जब घनानंद का साम्राज्य उखाड़ फेंका तब वे नवयुवक थे। ऐसे नवयुवकों को मैं कविता अर्पित करता हूँ। मैं आप सभी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ कि अलहड़ उन्मुक्त जवानी में बेपरवाह जवानी की रवानी में और लहू की उष्णता है व्यर्थ जो ना बहे सीमाओं की निगरानी में, जो ना बहे सीमाओं की निगरानी में, जो ना बहे राष्ट्र की निगरानी में। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है सर, मैंने शेष साहित्य सदन को मैंने जितेंद्र दिया है। ये मेरा शिष्य है, मैं इस बड़े गर्व से कह रहा हूँ। ये बात मुझे बड़ी खुशी हुई जितेंद्र आपको यहाँ देख करके। तो आपकी गालों की लालिमा को भी मैं कविता अर्पित करता हूँ।
कि याद रहे माँ भारती की अमर गाथा, चरण पखारता हिंद महासागर हिमालय जिसका है माथा, जिसकी शान पर बलिदान क्रांतिकारियों के शीश महान, और राष्ट्र रक्षा हेतु समर्पित तन मन धन और शक्ति अपरिमित, चरण चिन्हों का हो अनुगमन, क्रांतिकारियों के चिन्हों का, चरण चिन्हों का हो अनुगमन, सुख चरण चिन्हों का हो अनुगमन, और प्राणाहुति से प्राप्त सुख आनंद और अमन, झूलते फंदों का हो अवलोकन, जो कुछ लिखा है पढ़ लेना भगत सिंह की कहानी में, और लहू की उष्णता है व्यर्थ जो ना बहे राष्ट्र की निगरानी में, जो ना बहे राष्ट्र की निगरानी में। कि आत्माहुति का मजा पतंगे जानते हैं, आत्माहुति का मजा पतंगे जानते हैं, जलती लौ पर उत्सर्ग का प्रतीक मानते हैं, खून की लालिमा जाने व्याख्याएं देशभक्ति के गाने की, खून की लालिमा जाने व्याख्याएं देशभक्ति के गाने में। अगर इस पंक्ति पर अगर आपके दिल को मैं कहीं स्पर्श करूं तो तालियों से मुझे जरूर आप सूचित करना कि आत्माहुति का मजा पतंगे जानते हैं, जलती लौ पर उत्सर्ग का प्रतीक मानते हैं, खून की लालिमा जाने व्याख्याएं देशभक्ति के गाने में, और मजा बहुत है जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाने में। कफन बांध कर भी जो दिलों को सरूर दे, मजबूत महिषासुर के वक्ष में जो त्रिशूल दे, और झकझोर कर जो चेतना जगा सके, फिसलन भटकावों से जो बचा सके, और जो कंचन थाल पर भारत के भाल पर अर्पित कर दे शीश मां भवानी में, और लहू की उष्णता है व्यर्थ जो ना बहे सीमाओं की निगरानी में, जो ना बहे सीमाओं की निगरानी में। उपस्थित सभी सुधी जनों गुरुजनों को प्यार चंद सिक्की का नमस्कार। कुछ नाम अपने आप में सार्थक होते हैं, जैसे कि जन्मजय, वो जन्म से अजय हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, मेरा सादर प्रणाम। वैसे मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, ना तो हम सुर साधक हैं ना सुर के ज्ञाता हैं, ना तो हम सुर साधक हैं ना सुर के ज्ञाता हैं, हमें तो सुरों से छेड़खानी करना आता है, हमें तो सिर्फ सुरों से सर कुछ स्वर गलत लगेंगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि हम अभी घुटनों बल चलना सीख रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। एक लाइन आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के ऊपर, और उसके बाद मैं अपनी रचना करता हूँ। लाइनें सिर्फ एक शेर के माध्यम से अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए, जैसे राही जी ने कहा भी है, तो किसी और से शायर का शेर है ये, तू कदो कामत से किसी की शख्सियत का अंदाजा न कर, तू कदो कामत से किसी की शख्सियत का अंदाजा न कर,
जितने ऊंचे पेड़ थे उतने घने साए न थे। जितने ऊंचे पेड़ थे उतने घने साए न थे। बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी रचना में आता हूँ। ये मेरी स्वरचित रचना है। तेरी माटी का जो तिलक है लगाया, तभी जाके हमने सुकून है पाया। तेरी माटी का जो तिलक है लगाया, तभी जाके हमने सुकून है पाया। तेरे नाम है जिंदगानी हमारी, तेरे नाम है जिंदगानी हमारी। तेरे ऊपर हमने सर्वस्व लुटाया। तेरी माटी का जो तिलक है लगाया, तभी जाके हमने सुकून है पाया। न गुजरे कोई दिन बिना याद तेरी, न गुजरे कोई दिन बिना याद तेरी। हिफाजत में तेरी लुटे जान हमारी। ये बांधे कफन सिर पे लड़ते रहेंगे, ये बांधे कफन सिर पे लड़ते रहेंगे। ना आगे कभी दुश्मनों के झुकेंगे। तेरी माटी का जो तिलक है लगाया, तभी जाके हमने सुकून है ये पाया। कसम है हमें कतरे कतरे लहू की, कसम है हमें कतरे कतरे लहू की। जो बहता रगों में दिन रात सबों की, जो बहता रगों में दिन रात सबों की। जो असमत पे आएगी बारी तुम्हारी, जो असमत पे आएगी बारी तुम्हारी। उतर जाएंगे हम तो बन के कटारी। तेरी माटी का जो तिलक है लगाया, कभी जाके हमने सुकून है पाया। चमकता रहे भारती का सितारा, चमकता रहे भारती का सितारा। नमन है आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि और साथ में विराजमान मैडम कमलेश सूद जी, सुरेश लता अवस्थी जी, शक्तिचंद राणा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी साहित्यकार यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ज़्यादा कोई बात नहीं करता हुआ सीधे अपने रचना पे आता हूँ। एक गज़ल है। अभी औरत की बात हुई, बेटी की बात हुई, तो एक स्वरूप माँ का भी है। तो माँ के लिए एक छोटी सी गज़ल। स्वागत। अपनी किस्मत का सितारा देखना, अपनी किस्मत का सितारा देखना, माँ के पल्लू का किनारा देखना। बहुत बढ़िया। माँ के पल्लू का किनारा देखना। गोद में जन्नत तेरी देखी सदा, गोद में जन्नत तेरी देखी सदा। तेरी उंगली में सहारा देखना, तेरी उंगली में सहारा देखना। अब तलक वो याद है मुझको समा, जब बचपन में बीमार हो जाते थे और माँ प्यार से आती थी, सहलाती थी, बुखार देखती थी। अब तलक वो याद है मुझको समा, हाथ से सहला के पारा देखना, हाथ से सहला के पारा देखना। गर्मियों की रात छत पर कहकशां,
गर्मियों की रात छत पर कहकशां, लेट कर आकाश सारा देखना, लेट कर आकाश सारा देखना। बुध बुदाकर मांग लेना एक दुआ, बुध बुदाकर मांग लेना एक दुआ, जैसे भी टूटा सितारा देखना, जैसे भी टूटा सितारा देखना। तब लपक के कान खींचे जब जरा, तब लपक के कान खींचे जब जरा, मेरी कमियों का पिटारा देखना, मेरी कमियों का पिटारा देखना। भींचना पुचकारना फिर बाद में, भींचना पुचकारना फिर बाद में, फिर मुझे में एक दुलारा देखना, क्या बात है। फिर मुझे में एक दुलारा देखना। कोई भूखा ना गया था द्वार से, कोई भूखा ना गया था द्वार से, हर कमी में भी गुजारा देखना, क्या हर बात कमी में भी गुजारा देखना। तेरी ममता से मिली माँ रोशनी, तेरी ममता से मिली माँ रोशनी, बेसहारों का सहारा देखना, बेसहारों का सहारा देखना। गलतियों को नजरअंदाज करना। ए भारत के शहीदों, ए भारत के शहीदों, माताओं के मुरीदों, किस जहां में खो गए हो, आवाज दो सैनिक वीरों। ए भारत के शहीदों, माताओं के मुरीदों, किस जहां में खो गए हो, आवाज दो सैनिक वीरों। उरी में फिर जालिमों ने है खेला रक्त का खेला। ये उरी के दौरान मैंने ये कविता लिखी थी। उरी में फिर जालिमों ने है खेला रक्त का खेला, लिपटे तिरंगे में अब, लिपटे तिरंगे में अब, लग गया शवों का मेला। इस जहां में खो गए हो, आवाज दो सैनिक वीरों। ए भारत के शहीदों, माताओं के मुरीदों। आतंक का नर्तन अब तो तुम खत्म करो साथियों, आतंक का नर्तन अब तो तुम खत्म करो पापियों। सीमा के पार अब तो, सीमा के पार अब तो, आतंकियों को शब गिनने दो, किस जहां में खो गए हो, आवाज दो सैनिक वीरों। ए भारत के शहीदों, माताओं के मुरीदों। मैंने हाकम जी का एक गिला पढ़ा था इसमें मैसेज में कि सभी गाने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो इस बार मैंने वो पद्य में कविता ना पढ़ के उनके कहे के अनुसार एक गद्य में कविता पढ़ूंगी। क्योंकि चांदनी तेरी एक नजर पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या खबर है वो बेखबर, तुझे क्या खबर है वो बेखबर, तेरी एक निगाह में क्या असर,
जो गजब ये ढाए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। ये हवा ये रात ये चांदनी, बहुत ही बढ़िया। तेरी बात बात है गुलनशी, तेरी बात बात है गुलनशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। ये कली कली में जो मस्तियाँ तेरी आँख का खुमार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। ये मैडम जी की संगीत अतिथि और समस्त साहित्यकारों को मेरा नमस्कार। मेरी एक पहाड़ी कविता है, रोजे दा स्यापा। घरियाली गलांदी सुन मोनू दे पापा, घरियाली गलांदी सुन मोनू दे पापा, मंजे ते नहीं पिट्टी होंदा है रोजे दा स्यापा। घरियाली बोलदी सुन मोनू दे पापा, मंजे ते नहीं पिट्टी होंदा है रोजे दा स्यापा। त्यागा तड़के उठने जो मेरा दिल नहीं करता, त्यागा तड़के उठने जो मेरा दिल नहीं करता। मंजो ते बगैर उठी करी कोई पानी भी नहीं भरता, मंजो ते बगैर उठी करी कोई पानी भी नहीं भरता। सिन्ने लकड़ू प्यागा, सिन्ने लकड़ू प्यागा जली अग नहीं बलदी, सिन्ने लकड़ू प्यागा जली अग नहीं बलदी। भूखा मारी मारी मेरी जान जल्दी, सिन्ने लकड़ू प्यागा अग नहीं बलदी। भूखा मारी मारी मेरी जान जल्दी। हुण कुनी पकानियां रोटियां कने कुनी बनाना घाटा, मोनू दे पापा मंजे ते पिट्टी होंदा रोजे दा स्यापा। निक्के आने भी प्यागा झट नहीं उठदे, ते निक्के आने भी प्यागा झट नहीं उठदे। राती झट नहीं सोंदे रहिंदे पूरी रात टीवी दिखदे। निक्के आने भी प्यागा झट नहीं उठदे, राती झट नहीं सोंदे रहिंदे टीवी दिखदे। ब्यागा लगदी स्कूले दी काली, ब्यागा लगदी है ना स्कूले दी काली। घरे दे कम्मे जो तो इ'यां जांदे टाली, ब्यागा लगदी स्कूले दी काली। घरे दे कम्मे जो तो इ'यां जांदे टाली। किल्ली मेरी जान मैं क्या क्या कमाना, किल्ली मेरी जान मैं क्या क्या कमाना। मेरा दिल करदा मैं कुछ घूमना जाना, नवाना में भी रिश्ता नाता। मम्मी दे पापा मंजे ते नहीं पिट्टी होंदा है रोजे दा स्यापा। नमन है। और जैसे कि अभी विदित हुआ कि मैडम सूद जी का आज जन्मोत्सव भी है, तो कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बार बार अनुपस्थित रह रहा था सदन से, वरुण सर जी राणा जी ने विशेष आग्रह किया और मैं थोड़ा स्वस्थ भी हूँ और कुछ व्यस्तता भी है, तो मैं रचना के इसमें आ नहीं आज। जिसको हम कहते हैं कि मन से तैयारी में नहीं था, तो राणा जी ने तो वो अपने खेत की माटी और जो आग्रह किया था उसको लेकर मैं स्पेशल भी ले चलाया हूँ और उनसे थोड़ा सा समय मांगा। मैंने कहा मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ और मैं आ गया। इतना के लिए क्षमा चाहता हूँ आज अब या जो कुछ भी आपके साथ इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को स्वर दे पाऊँगा। मैं सिर्फ 2 क्षण के लिए ही इस मंच का समय लेता हूँ। सबका बहुत बहुत आभार है। सभी को मेरा सादर नमस्कार। कमलेश मैम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उनकी लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य हमेशा कायम रखे। तो समय की इसकी वजह से मैं सीधे रचना पर आती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आए। मैं भारत की माटी, मुझसे पूछो मेरा हाल।
मैं भारत की माटी, मुझसे पूछो मेरा हाल। छन्नी है मेरा सीना, हर शख्स बना है दलाल। छन्नी है मेरा सीना, हर शख्स बना है दलाल। मस्तक पर रज बनके हीरे सा चमकता कश्मीर। मस्तक पर रज बनके हीरे सा चमकता कश्मीर। देख वहाँ शहादत अपने बेटों की, देख वहाँ शहादत अपने बेटों की। लहू सा बन बहता अश्रुओं का नीर, लहू बन बहता है अश्रुओं का नीर। कभी दिल बन मुझ में, कभी दिल बन मुझ में धड़कता पंजाब। कभी दिल बन मुझ में धड़कता पंजाब। लहलहाते खेत दूध से था आवाज, लहलहाते खेत दूध से था आवाज। सौदा कर मेरे तन का, सौदा कर मेरे तन का, चले गए समंदर पार। सौदा कर मेरे तन का, चले गए समंदर पार। छोड़ खेत खलिहान, छोड़ खेत खलिहान, सजा रहे नशे का दरबार। छोड़ खेत खलिहान, सजा रहे नशे का दरबार। सबको मैंने जन्म दिया, सबको मैंने जन्म दिया। हर श्वास तुम्हारे नाम किया, मिटाकर अपनी हस्ती तेरे हर कदम पर सलाम किया। मिटाकर अपनी हस्ती तेरे हर कदम पर सलाम किया। बनाने को आलीशान महल, बनाने को आलीशान महल। पेड़ काट सीना तुमने मेरा लहू लुहान किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब की दीवार बनाकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब की दीवार बनाकर मेरी ममता का दिया तूने है इनाम। पर कैसे भूलूं, पर कैसे भूलूं झूल कर फांसी पर, झूल कर फांसी पर। जंजीरें तोड़, जंजीरें तोड़, मेरे बेटों ने मुझे किया था आज़ाद। कविता पाठ कर पा रहा हूँ और मेरी कविता की विधा है नई कविता। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। कविता का शीर्षक है तुम मेरे कौन हो। तुम मेरे कौन हो, पत्थर पहाड़ जंगल झरने सूरज चांद सितारे सबके सब कितने मौन हो। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, पत्थर पहाड़ जंगल झरने सूरज चांद सितारे सबके सब कितने मौन हो। तुम मेरे कौन हो, तुम अतीत हो या वर्तमान हो, तुम अतीत हो या वर्तमान हो, बेशक्ल हो या हमशक्ल हो। तुम अतीत हो या वर्तमान हो, बेशक्ल हो या हमशक्ल हो। चवन्नी हो या अठन्नी हो, या हो नए पुरानों सिक्कों का गुल्लक। तुम अतीत हो या वर्तमान हो, बेशक्ल हो या हमशक्ल हो। चवन्नी हो या अठन्नी हो, या नए पुराने सिक्कों का हो एक गुल्लक। आखिर तुम कौन हो। और आप भी गुनगुनाएं तो और भी अच्छा लगेगा। टाइटल शीर्षक है आज़ादी के परवाने। आज़ादी के परवानों को, आज़ादी के परवानों को याद हमेशा करना। आज़ादी के परवानों को, आज़ादी के परवानों को याद हमेशा करना। स्वर्ग में बैठे उन वीरों को, स्वर्ग में बैठे उन वीरों को ठेस लगेगी भरना, ठेस लगेगी लड़ाई आज़ादी की, लड़ाई आज़ादी की फूले नहीं समाए हैं। लड़ाई आज़ादी की फूले नहीं समाए हैं। जर्जर कश्ती को साहिल तक, जर्जर कश्ती को साहिल तक लेकर वे ही आए हैं, लेकर वे ही आए हैं। आज़ादी के परवानों, आज़ादी के परवानों को याद हमेशा करना, याद हमेशा करना। लाठी गोली बम धमाके, लाठी गोली बम
के रूखी सूखी फाकम फाके रूखी सूखी फाकम फाके जान की बाजी लगा गए वो जान की बाजी लगा गए वो वीर भूप वे इस धरा के वीर भूप वे इस धरा के अंग्रेजों के शोषण से वे शोषण से वे अधिक सताए हैं तोड़ गुलामी की जंजीरें तोड़ गुलामी की जंजीरें मन ही मन हर्षाए मन ही मन हर्षाए रोक सके ना आंधी तूफान रोक सके ना आंधी तूफान उनके बढ़ते चरणों को रोक सके ना आंधी तूफान के बढ़ते चरणों को जहाँ धरा पग वंदन कर लो जहाँ धरा पग वंदन कर लो नमन करो इन चरणों को नमन करो इन चरणों को शीश झुकाओ उन माओं को शीश झुकाओ उन माओं को ऐसे जिनके जाए तोड़ गुलामी की जंजीरें तोड़ गुलामी की जंजीरें मन ही मन हर्षाए मन ही मन हर्षाए हर जोर जुलम से हार न मानी जोर जुलम से हार न मानी अर्पण कर दी भरी जवानी अर्पण कर दी भरी जवानी जोर जुलम से हार न मानी अर्पण कर दी भरी जवानी जग में उनका कोई नसानी जग में उनका कोई नसानी भूल न जाना तुम कुर्बान भूल न जाना तुम कुर्बानी सुंदर सपने देखे उनके सुंदर सपने देखे उनके हमने दिए बुलाए हमने दिए बुलाए तोड़ गुलामी की जंजीरें तोड़ गुलामी की जंजीरें मन ही मन हर्षाए मन ही मन हर्षाए आजादी के परवानों को आजादी के परवानों को हमेशा करना आजादी के परवानों को हमेशा करना स्वर्ग में बैठे उन वीरों को स्वर्ग में बैठे उन वीरों को ठेस लगेगी ठेस लगेगी ठेस लगेगी जय माता दी राम राम। ये मंच पर बैठे हुए इनको तो मैं नमन करती हूँ दोनों को ही ये दोनों विभूतियाँ जो हैं हम तो इनके आगे ऐसे हैं जैसे कण होते हैं ना तूफान के आगे तिनका हाँ जी तूफान के आगे तिनका हाँ तूफान के आगे तिनका ऐसे उड़ जाएगा तिनके आगे हाँ और अनीता मैम को आज इन्होंने बड़ी भावुक सी रचना सुनाई कि हम अकेले हैं जिंदगी में अकेले ही जाना है अकेले ही आना है। आपको मैडम जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला भेज देती है जब कुदरत कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला भेज देती है इसी का नाम जिंदगी है मुस्कुराकर चलते रहिए इसी का नाम जिंदगी है। मेरी जो कविता है वो आज बेटी पर है। बेटी क्या है और बेटी को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं उस पर है। मर्द तो पुष्प प्रधान समाज है इन पे क्या लिखना हाँ ये अपनी कविता खुद लिखते हैं बेटियों को ऊपर लिखनी पड़ती है और कविता का शीर्षक है जीवन आदर्श सिखाना है। ये पुरुषों को एक प्रेरणा है जीवन आदर्श सिखाना है आपको किसको पुरुषों को
नसीहत दे रहे हो। नसीहत। एक गर्भ से निकले जुड़वा, एक गर्भ से निकले जुड़वा, हैं वो बहन और भाई, हैं वो बहन और भाई। भाई तो अपना है घर, भाई तो अपना है घर का, लेकिन बहन पर आई। भाई तो अपना है घर का, लेकिन बहन पर आई। जन्म से ही चली गई ससुराल में बहना, मायके में रही तब तो ठीक है। चली गई ससुराल में बहना अपनी गृहस्थी बसाने, चली गई ससुराल में बहना अपनी गृहस्थी बसाने। जिस घर में बचपन बीता था, जिस घर में बचपन बीता था, याद लगा था आने। दुख मिलने लगे, कष्ट होने लगा तो याद लगा आने अपना मायका। जिस घर में बचपन बीता था, याद लगा था आने। माता पिता दोनों को छोड़ा, माता पिता दोनों को छोड़ा, छूटा उनका आंगन। माता पिता दोनों को छोड़ा, छूटा उनका आंगन। अब वे भाई का है सब कुछ, अब वे भाई का है सब कुछ। छूट गया मायके से दामन, छूट गया मायके से दामन। ये जो सब बैठी हुई हैं, इन सब की व्यथा है। किसी ने जन्मा किसी ने पाला, किसी ने जन्मा किसी ने पाला, कोई आया साथ ले गया। किसी ने जन्मा किसी ने पाला, कोई आया साथ ले गया। मैं पूछती हूँ भगवान से, क्या है ये दुनिया की रीति, क्यों बेटी के ऊपर ये बीती। क्या है ये दुनिया की रीति, क्यों बेटी के ऊपर ही बीती। ना तो माँ का घर अपना है, जन्म से ही सुनने को मिला बगाने घर जाना है, लगना पता जब ससुर आना है ना। हाँ, मानो ऐसा ही रहे, सर मानो नहीं पड़ना। ना तो माँ का घर अपना है, ना तो हक ससुराल में। वह तो बस एक बेबस है जो बंधी है माया जाल में। वह तो एक बेबस है, वह तो बस एक बेबस है जो बंधी है माया जाल में। उसको तो धरती बनना है, उसको तो धरती बनना है, और हर दुख को बस सहना है, और हर दुख को बस सहना है। सिंदूर की लाज निभाने, सिंदूर की लाज निभाने को उसको तो बस चुप रहना है, उसको तो बस चुप रहना है। माँ बनकर बच्चों को पाले, माँ बनकर बच्चों को पाले, पत्नी बनकर गृहस्थी को संभाले, पत्नी बनकर गृहस्थी को संभाले। अपने पीछे छूट गए तो, अपने पीछे छूट गए तो, बेगानों को ही गले लगा ले, बेगानों को ही गले लगा ले। अग्नि के फेरों में बंधकर, अग्नि के फेरों में बंधकर, तुझको हर वचन निभाना है। ये बेटी के लिए है। अग्नि के फेरों में बंधकर तुझको हर वचन निभाना है। सीता की तरह, सीता की तरह हर दुख सहकर, सीता की तरह हर दुख सहकर जीवन आदर्श सिखाना है, जीवन आदर्श सिखाना है। छूटा साथ राम का जब तक रावण के पास भी राम का साथ था, जब अयोध्या आ गई तो राम का साथ छूट गया। छूटा साथ राम का जब, ना रोई थी ना चिल्लाई, ना रोई थी ना चिल्लाई। ऋषियों की सेवा करते ही लब खुद से ही थी प्रीत लगाई, ऋषियों की सेवा करते करते लब खुद से ही थी प्रीत लगाई। कार्य जब संपूर्ण हो गया, कार्य जब संपूर्ण हो गया, अवतार का लक्ष्य पूरा हो गया, अवतार का लक्ष्य पूरा हो गया। तो अयोध्या में वापस आई, तो अयोध्या में वापस आई।
धरती पुत्री धरती में समाई, जीवन खत्म, धरती पुत्री धरती में समाई। सारा सभागार जो है ना वो एक अनोखी अलौकिक रोशनी से भर गया। सचमुच ही हम सब बहुत 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 धन्य हो गए हैं कि आप यहाँ आए और हमें आपकी इतनी अच्छी प्रतिभा, ऊंचे व्यक्तित्व से मिले, दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी कभी समय मिले तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और आप यहाँ ज़रूर आएँ। राणा जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इनको बुलाया और हमारा भी परिचय हुआ। मैडम अवस्थी का भी बहुत धन्यवाद। सभागार में आज मुझे इतने शुभ आशीष, इतनी शुभकामनाएं मिली हैं कि मैं मतलब बोलते ना भाई दिल बाग बाग हो गया मेरा। तो इसके लिए मैं सबका तहे दिल से, हृदय तल से, मन से, अंतर मन से बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और वो अगले 2 अक्टूबर वाली बात पक्की समझिए कि हर 2 अक्टूबर को मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। पर मुझे ना ये इस बार आपने शॉल दे दी ना, अगले साल मुझे सिर्फ शुभकामनाएं चाहिए। अगर मैं स्वस्थ रही, ठीक रही तो अगला 2 अक्टूबर ऐसा इतनी शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ ही रहेंगे। चलो भगवान करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि दिल से दुआएं जो है वो कभी असफल नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक जिनके लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कुछ पंक्तियाँ मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि शेष जी के ऊपर असली हमारा यहाँ एकत्रित होने का प्रयोजन ये है कि शेष जी की आज जयंती है। तो उनके व्यक्तित्व के ऊपर मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी और अगर समय हुआ और वहाँ से ओके रिपोर्ट मिली तो एक छोटी सी कविता और बोल दूँगी। कविता का शीर्षक है शेष स्मृति। नमन तुम्हें है प्रणाम, नमन तुम्हें है प्रणाम, शेष स्मृति में आज भी मुखर, शेष स्मृति में आज भी मुखर, छोड़ अमिट छाप गए, तब मिटा गए लौ जला गए, तब मिटा गए हमारा ज्ञान का तब मिटा गए लौ जला गए, बन गई जो मिसाल है हमारी सबकी ही आज यही पहचान है। इसी बैनर के तरह हम इकट्ठे हुए। अगर ये नहीं होता तो हमने कैसे इकट्ठे होना था। अभी ये बता रहे थे डॉक्टर साहब कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्रुप है आपका। मैंने कहा ये राणा जी की ये चुंबक है, ये वो फेविकोल हाथी वाला फेविकोल जो वो जोड़ है ये। तो शेष जी का ये व्यक्तित्व का वर्णन कि साधारण व्यक्तित्व था, असाधारण गुणों की खान थे, साधारण व्यक्तित्व था, असाधारण गुणों की खान थे। गांधी थे कांगड़ा घाटी के, गांधी थे कांगड़ा घाटी के, प्रकृति के उन्मुक्त कलाकार थे, प्रकृति के उन्मुक्त कलाकार थे। कठिन असाध्य समय में भी उनके पर बड़ा कठिन समय आया था। राणा जी जानते हैं कि कठिन असाध्य समय में भी जूझते, तराशते रहे, हिंदी पहाड़ी भाषा की संस्कृति को संवारते रहे, हिंदी पहाड़ी भाषा की संस्कृति को संवारते रहे। होनहार तेजस्वी थे, होनहार तेजस्वी थे, माँ सरस्वती का अवतार थे। अहंकार बनावट से दूर थे वे, अहंकार बनावट से दूर थे वे, सरल सच्चे इंसान थे, सरल सच्चे इंसान थे। दुखों ने ठोका पीटा उन्हें, दुखों ने ठोका, उनका बड़ा दुखमय जीवन बीता है। दुखों ने ठोका पीटा उन्हें, कई बार इम्तिहान लिए, मजबूरियों ने भी परखा उन्हें, मजबूरियों ने भी परखा उन्हें, पर सच की थी वे मशाल लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीत साधक, मौन उपासक, अंतर्मुखी और प्रवीण थे, अंतर्मुखी और प्रवीण थे। सेवा परमार्थ साधना में अक्सर वे रहते लीन थे। खंड काव्य गजलें रची, आत्म विश्लेषण करके उन्होंने कई मन की पीड़ाएं लिखी, आत्म विश्लेषण करके उन्होंने कई मन की पीड़ाएं लिखी। मौजूदा परिवेश का दर्द हर वक्त साता था, जो हमारी हिंदी की, जो हमारी यहाँ की पहाड़ी की जो मौजूदा परिस्थिति कि मौजूदा परिवेश का दर्द हर वक्त साता था। उन्हें दूसरों के पीड़ा का दर्द आत्मा से नापता था, दूसरों की पीड़ा का दर्द आत्मा से नापता था। वो चाटुकारिता को ताक पर रखकर, चाटुकारिता को ताक पर रखकर सीधा सच्चा दबंग इंसान था वो। भाषा के इस वरदराज को,
भाषा के वरदराज को आप सब जानते हैं। भाषा के इस वरदराज को मेरा शत-शत प्रणाम है, मेरा शत-शत प्रणाम है, मेरा शत-शत प्रणाम। सम्मानित मंच को नमन करते हुए थोड़ी सी बातें आपसे। शेष साहित्य सदन का विचार कैसे आया, ये 2000 में 15 मई 2000 को जब शेष जी का निधन हो गया तो उसके बाद जो है वो एक सन्नाटा रहा उस पूरे बैजनाथ क्षेत्र में, और कोई बात नहीं हो रही थी। जबकि जब वो खुद थे तो कोई ना कोई गोष्ठी, कोई ना कोई कवि सम्मेलन कहीं ना कहीं पर होता रहता था। तो वो जब गैप आया तो मेरे मन में ख्याल आया कि एक व्यक्ति जिसने इतना कुछ लिखा है उस आदमी को इस तरीके से साइलेंटली जो है वो मरने नहीं देना चाहिए, एक प्रकार का जो है वो जीवित रखना चाहिए। तो मैंने उनके बेटे रजनीश अवस्थी से बात की, घर में गया, उनके बैठे, उनको कंसेप्ट समझाया मैंने कि ऐसे है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा है कि मेरी तरफ से आप जब भी ऑर्गेनाइज करेंगे जो खर्चा होगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, और आप ऑर्गेनाइज करेंगे, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने ये सफ़र शुरू किया, और मैं आपसे ये शेयर करते हुए मुझे इस बात का खुशी है कि जिला कांगड़ा के कम से कम जो हैं जितने भी वरिष्ठ से वरिष्ठतम साहित्यकार हुए हैं, वो चाहे PN शर्मा जी हों चाहे कोई दूसरे हों, हमने इस मंच के ऊपर पपरोला में बुला करके हमें सौभाग्य मिला है इन लोगों को सम्मानित करने का। डॉक्टर फुल थे, पीयूष गुलेरी थे, प्रत्यूष गुलेरी थे, यानी हर जो भी उस समय के लोग थे उनको हमने जो है वो इस ये हमें शेष साहित्य सदन के इस मंच से हमें सौभाग्य मिला है। तो ये लगभग 7 या 8 से 2007-8 से ये सफ़र शुरू हुआ, और उसके बाद जब शेष साहित्य सदन में आप लोगों का सबका आगमन हुआ तो हमें लगा कि हम बजाय अब उस परिवार के ऊपर निर्भर होने के, हम स्वयं अपने आप जो है वो इस पौधे को जो है वो आगे बढ़ाएं, इसको खाद पानी दें, इसको सींचें, इसको आगे बढ़ाएं। ये एक मंच मिले आने वाले नवांकुरों के लिए। तो इस उद्देश्य से हमने जो है वो इसको आरंभ किया, और आपका सबका सहयोग मिला, और आज ये पनप करके जो है वो धीरे धीरे अपने सफ़र के ऊपर आगे अग्रसर है। आगे ये मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो अगली पीढ़ी है वो भी इस बात को संभालेगी और इसको आगे चलाएगी। मैं राही जी का विशेष करके मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका बहुत व्यस्त समय है और मुझे पता है इनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या हैं, उसके बाद भी जो है वो इन्होंने आज जो समय निकाला है उसके लिए शेष साहित्य सदन और मैं व्यक्तिगत तौर पर इनका ऋणी हूँ कि बहुत अच्छा एक सारथी का काम ये निभाते हैं। किसी ने कहा है, एक रुबाई है कि कैसे कह दूं कि तू मेहरबान नहीं, कैसे कह दूं कि तू मेहरबान नहीं, ये मेरा नसीब है कि मैं शादमा नहीं, ये मेरा नसीब है कि मैं शादमा नहीं, जिसकी रग रग में हो नश्तरे गम के शिगाफ, जिसकी रग रग में हो नश्तरे गम के शिगाफ, वो क्या बताए दर्द कहाँ है और कहाँ है, क्या बताए दर्द कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि बज़्म इशरत अहबाब को बरहम नहीं करता, मैं बज़्म इशरत अहबाब को बरहम नहीं करता, कभी उनका दामन अश्कों से तर नहीं करता। ये मेरा शौक़ है अपने कद्रदानों को शरीके ऐश तो करता हूँ, शरीके गम नहीं करता, शरीके ऐश तो करता हूँ, शरीके गम नहीं करता। और ये शेर किसी के लिए, किसी का है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। इतने बड़े इस जिला कांगड़ा में अगर आप इस मंच पर इस वक्त बैठे हुए हैं तो उस खुदा, उस परमात्मा की ये आप दुआ मानिए कि आप लोगों के ये लम्हे जो हैं ये बहुत कीमती और बहुत ही मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता कि आज 2 अक्टूबर इस महान दिन जो आप लोग इसको आपने सार्थक किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
देखिए अपने अपने घर में सभी लोग जो हैं वो अपना समय होता है। कोई तो लोग कहते हैं कि समय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही माने में देखें, समय ही समय होता है, केवल मैनेजमेंट की बात होती है कि हम कैसे मैनेज करते हैं उसको। मैं स्वागत करूंगा, आज बड़े दिनों से इनका इंतज़ार था अरुणा भारद्वाज जी का, ये हमारे साथ जुड़े थे इसमें और इनका आज हार्दिक अभिनंदन है। तो ये चीज़ है, आप अपने बच्चों को लेकर के मंदिर में जाएं, आप अपने बच्चों को लेकर के सत्संग में जाएं, आप अपने बच्चों को किसी संगीत के कार्यक्रम में लेके जाएं। जिस तरह के गुरु हमारे पास आज बैठे हैं, ऐसे गुरुओं के पास लेके जाएं। रजनीश अवस्थी जी और जितेंद्र रजनीश जी दो उदाहरण हैं यहाँ पर। ये चीज़ है कि गुरु क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सदन जो है ये आपका अपना सदन है, किसी का सदन नहीं है। आप हैं तो सदन है, अगर आप नहीं हैं तो सदन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि सदन को चलाने के लिए खाद पानी की तो ज़रूरत रहती है। हमारा सिस्टम है कि हम 500 रुपया इसमें जो है वो लाइफ मेंबरशिप का एक ही बार लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो एक अपने मेंबर से लेते हैं। और उसके साथ ही ये जो कार्यक्रम है ये सारे चलते रहते हैं। आगे कोई डोनेट करने वाले मिल जाते हैं या कोई करने वाले मिल जाते हैं, जैसे मैडम ने आज का कार्य स्पॉन्सर कर दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये एक प्रक्रिया है जो मैं आपसे, जो नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं या आगे जुड़ेंगे ये उनकी सूचना के लिए। मैं ज़्यादा न कह करके एक बार फिर हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जन्माजय गुलेरिया जी, जिन्होंने आज हमें स्वयं पधार करके अभिभूत किया है और हमें अनुग्रहित किया है, इसके लिए सदन आपका आभारी है। सर्वप्रथम मैं शेष अवस्थी जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करता हूँ, जिनके होने से आज हम यहाँ पर हैं। और शेष साहित्य सदन के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय परम श्रद्धेय शक्ति चंद्र राणा जी, जिन्होंने शेष साहित्य सदन का संचालन किया और शुरुआत की, संस्थापक बने। मैडम अवस्थी जी जो अध्यक्षा हैं सदन की, परम आदरणीय मैडम कमलेश सूद जी जिनका जन्मदिन है और विशेष रूप से अपनी ओर से तो बधाई दे रहा हूँ। इनकी प्रिय सखी प्रोफेसर चंद्ररेखा डडवाल जो मेरे साहित्यिक गुरु हैं, उनको जब पता चला कि मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ वहाँ पर, रात को ही उनको बताया, तो उन्होंने कहा मेरी ओर से आप विशेष शुभकामनाएँ दें उनको। अगर मुझे कुछ दिन पहले पता होता और मैडम से बात की होती तो शायद मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर चंद्ररेखा डडवाल होती यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध साहित्यकारों के बीच में एक संगीतकार को बोलना और बार बार मुख्य अतिथि सुनना कभी ऐसे सुना नहीं। हम एक संगीत के विद्यार्थी हैं, संगीत के छोटे से साधक हैं और जहाँ भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं संगीत के माध्यम से दी हैं, तो साहित्यकारों को सुनना, उनकी विवेचना सुनना, उनके विचार सुनना तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए यहाँ पर एक मुख्य अतिथि ना होकर एक मैं ये कहूँ कि मैं एक अतिथि के रूप में, और मेरे पिताजी और मेरे गुरुजी कहते थे कि जहाँ साहित्यिक विवेचना हो, जहाँ साहित्य के बारे में व्याख्यान हो, चर्चाएं हों, उनको जरूर सुनना चाहिए। तो आज मुझे ये सौभाग्य मिला है आदरणीय शक्ति चंद्र राणा जी के सौजन्य से, तो मैं आपका सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विशेष रूप से पुण्यातिथि है महात्मा गांधी जी की, जो लाइनें उनको समर्पित करूंगा, हारमोनियम पर करूंगा इसके बाद। और लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, जन्मतिथि है, उनको भी किसी न किसी रूप में 2 लाइनें गाकर उनको भी मेरा विचार है कि हारमोनियम पर मैं गाऊँ। साहित्य संगोष्ठी है और साहित्य की अगर बात करूं तो जो हित साधता है वही साहित्य है, और जो रचना समाज हित या राष्ट्र हित में बात करती है, मुझे लगता है कि वही साहित्य कहलाता है। और एक साहित्यकार ही है जो, चाहे वो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान परिवेश है, जहाँ पहले की हमारे पूर्वजों द्वारा कही बातें उनको साहित्यकार ही सामने लाता है। साहित्य के विविध रूप हैं, आयाम हैं, आप खुद विद्वान हैं,
मैं तो ज़्यादा नहीं जानता कि इसमें कविता है, गज़ल है, कथा है, उपन्यास है, लेकिन सभी का एक ही ध्येय है कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, वैश्विक मूल्य हैं, इनका कहीं ना कहीं हम निर्वहन करते हैं। और एक साहित्यिक रचना तभी सार्थक होती है जब हम राष्ट्र और समाज के हित की बात करते हैं। क्योंकि संगीत का छात्र हूँ और अगर संगीत की बात करूँ तो संगीत बाद में आया, साहित्य पहले आया। पहले शब्द बने, उसके बाद उसकी धुन बनी। तो साहित्य और संगीत का एक अनूठा रिश्ता है। और अगर 14वीं शताब्दी की बात करूं तो हमारा जो साहित्य गेय रूप में उस टाइम व्याख्यायित हुआ या प्रसारित हुआ, जो सूरदास जी, तुलसीदास, मीरा, इन्होंने जो गेयता के रूप में साहित्य का आगे प्रचार प्रसार किया, वो आज भी हमें सुनने को मिलता। हो सकता है कि बहुत सारी समाज के और प्रकृति के अनुसार जो है वो रचनाएं बनती हैं, लुप्त हो जाती हैं, काल कल्पित हो जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो गेयता है जिस साहित्य में, वो आगे के लिए आगे वो निरंतर चल पड़ती है। और आज गेयात्मकता, मैं ये कहूँ कि जो संगोष्ठी के साथ साथ जो गेयता हुई है, जो गाने के माध्यम से गेय रूप में जो कविताएं या गज़लें सुनने को मिली हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि संगीत का विद्यार्थी होने के नाते अगर संगीत की बात हो और उसमें साहित्य जुड़ा हो और साहित्य सार्थक हो तो उसमें और भी आनंद की अनुभूति होती है। हमारा साहित्य जो है, इसमें लोक साहित्य की, जैसे लोक साहित्य की प्रस्तुतियाँ भी हुई, और लोक साहित्य जो है वो लोक संस्कृति से बना है। लोक संस्कृति के बहुत सारे विविध रूप हैं, उसमें लोक साहित्य है, लोक संगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक रीतियाँ हैं, लोक रिवाज हैं, लोकोक्तियाँ हैं। ये सारा लोक हमें पारंपरिक हमारी माता बहनों से, हमें पूर्वजों से विरासत रूप में मिला है। और हम चाहते हैं कि इस लोक का आगे संवर्धन भी हो, इसका संरक्षण भी हो, नई रचनाएँ भी बने। तो एक संयुक्त समावेश आज देखने को मिला और इसमें बहुत सारी बातें अगर कभी करता है तो वो समाज हित में ही करता है, वर्तमान परिवेश को लेकर करता है। चाहे वो नारी शक्ति के ऊपर रचनाएं लिखी गई, पढ़ी गई, बोली गई, मातृभाषा, मातृ वंदना को लेकर कही गई, और बेटी और माँ के संवाद के जो गीत होते हैं उनको हम जैसे सुहाग गीत कहते हैं, तो माँ और बेटी के पक्षों को भी यहाँ पे रखा। उसके बाद देशभक्ति गान भी हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक बहुत सुंदर एक समावेश आज सुनने और देखने को मिला है।